बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बच्चों चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज सबको पहुंच रही है मेरी? यस सर। देखो भाई, पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था, वो था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने देखा था कि अल्कोहल बहुत से तरीके से बना सकते हैं। और शुरू के 5-6 प्रिपरेशन पुराने थे। पुराने भी अल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं आपने देखा होगा। अल्काइल हैलाइड है, इसमें एक्वस OH माइनस ले लो, एक्वस NaOH एक्वस KOH तो फिर तो ये वहां पे OH आ जाएगा। ठीक है, मॉइस्ट Ag4 ले लो, मॉइस्ट Ag4 ले लो, लेकिन ड्राई Ag4 लिया, मॉइस्ट Ag4 ये देगा, लेकिन आपने ड्राई Ag2 ले लिया है तो ईथर बन जाएगा R1। फिर दूसरा तरीका था एल्कीन से, एल्कीन पे वाटर ऐड करो। इसके वाटर ऐड करने के 3 तरीके थे, हाइड्रेशन, ऑक्सीमोड्रेशन, डिमोड्रेशन और HBO। तीनों में वाटर होता है। आपने अपनी कंडीशन इसमें किसी में मॉर्गेनिक ऑक्सीड, किसी में एंटी मॉर्गेनिक ऑक्सीड, किसी में रीअरेंजमेंट, किसी में विदाउट रीअरेंजमेंट, सारे मेथड लगभग डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे वाटर ऐड हो सकता है अलग-अलग तरीके से। इसके बाद दूसरा एक चीज और डिस्कस की हमने, वो ये प्राइमरी RNH2 इसकी रिएक्शन फ्रेश एचएनओ से करते हैं, फ्रेश एचएनओ तो कहते हैं अल्कोहल बन जाता है। अगर ये एरोमेटिक होता, C6H5NH2 टाइप कुछ होता तो BDC बनाता। इलेक्ट्रोलाइटर ये बनाता है C6H5N2+ और Cl-। ध्यान दें बच्चों, BDC यहाँ ऊपर ही पहले BDC बनता है R N2+Cl-, लेकिन अनस्टेबल होता है। कटिंग BDC अनस्टेबल है, ये कार्बोकैटायन बनाता है, कार्बोकैटायन के बाद वाटर अटैक करता है, वाटर अटैक करेगा ऊपर भी और नीचे भी, फिर डिप्रोटोनेशन होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे अल्कोहल बन जाता है और ये SN1 मैकेनिज्म होती है और यहाँ पे BDC बनता है ऑटोमेटिक। इसमें एक्सेप्शन मैंने कुछ बताया था कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, उसमें मिथाइल ग्रुप होगा तो यहाँ पे नाइट्राइल बन जाएगा, राइट। एंड आफ्टर दैट हमने कहा था कि अल्कोहल बनाने के लिए एक तरीका और है, ये कि अगर हम एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करने के बजाय R एक कीटोन जो भी है ये रिड्यूस होगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इधर H इधर एक और H। सर आवाज उतना ठीक से नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी आवाज सही आएगा। ठीक है बच्चों, आ रहा है? यस सर। हाँ, तो देखो ये एल्डिहाइड कीटोन को इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने यहाँ बहुत सारे रिएजेंट ले सकते हैं। मैंने रिएजेंट बहुत सारे बताए थे। कोई मेटल्स के संग मेटल प्लस हाइड्रोजन, मेटल के साथ हाइड्रोजन लेना है H2, फिर NaBH4, LiLH4, सोडियम अल्कोहल, DiBAL और B2S6 इन THF। बच्चों ये सब रिएजेंट हमने आपको लेके बताए थे कि इन सबको ले सकते हैं और इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे थे। यहां तक हो गया था, ये यहां तक हो चुका था, ये तीनों रिएजेंट हो चुके थे, NaBH4 और LiLH4। और आखिरी में ये NaBH4 और LiLH4 के बीच एक कंपैरेटिव टेबल बनाई थी कि NaBH4 और LiLH4 किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, इनकी एक टेबल बना के दी थी हमने। आखिरी में वहीं पे एंड हुआ था। NaBH4 और LiLH4 में LiLH4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और इसका यहाँ से H माइनस निकलता है, यहाँ से भी H माइनस निकलता है, यहाँ से H माइनस एज न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, यहाँ भी H माइनस एज न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। और H माइनस कहाँ अटैक करेगा, जहाँ C प्लस होगा वहीं अटैक करेगा। तो ये डिस्कस कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों सोडियम एंड अल्कोहल से।
डाइबल और B2S6। बाकी ये 3 रिएजेंट को और देखेंगे, ये भी वही काम कैसे करते हैं। मेन काम तो एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करना है ही, मेन तो एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल में रिड्यूस कर लेंगे, और भी बहुतों को रिड्यूस करता है। NaBH4 आपने देखा था 4 कंपाउंड को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्काइल हैलाइड और एसिड क्लोराइड, 4 को रिड्यूस करता है। LiH4 बहुत सारे को रिड्यूस करता है, इन 4 को तो करता ही, और भी कई को करता है। तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग दिस वर्क, एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल और क्या क्या काम है साथ साथ हम जानते जा रहे हैं। NaBH4 के जान चुके हैं, LiLH4 के जान चुके हैं। LiLH4 डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हाँ कार्बन और अदर कोई एटम है उसके डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करता है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइबल से, DIBAL या सोडियम, पहले सोडियम अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। सोडियम अल्कोहल तो सोडियम अल्कोहल ये काम तो करता ही जो ऊपर लिखा है, इसके अलावा भी कुछ करता है। क्या करता है आइए जानते हैं। तो चौथा रिएजेंट लिखे बच्चों, यहां से स्टार्ट होते हैं अभी। चौथा रिएजेंट है डी, सोडियम इन अल्कोहल। देखो मेन काम तो वही है, लेकिन सोडियम इन अल्कोहल जो होता है ये एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर, एस्टर होता है ये COOR, इन तीनों के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम इन अल्कोहल, तो बच्चों ये रिड्यूस होगा, ये अल्कोहल बनाएगा। देखिए आप सोडियम अल्कोहल ले रहे हैं, यहां पे भी सोडियम अल्कोहल यहां भी ले रहे हैं, ये एल्डिहाइड होगा सीधे अल्कोहल में चला जाएगा, ये H ऐसा, एक H यहां जोड़ दीजिए, ये देखिए कीटोन भी सीधे अल्कोहल में जाएगा। लेकिन एस्टर जो होगा एस्टर पहले ही एल्डिहाइड कीटोन बनाएगा, पहले एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में एक्चुअली पहले एल्डिहाइड बनाएगा, फिर फर्दर रिड्यूस होगा सोडियम अल्कोहल के साथ, 2 बार इसको यूज करना तब ये जाके ऐसे बनाएगा अल्कोहल में। एल्डिहाइड कीटोन तो रिड्यूस होते ही हैं, साथ ही साथ एस्टर भी रिड्यूस होके, पहले एल्डिहाइड कीटोन अगर एक इक्विवेलेंट लिया है, 2 इक्विवेलेंट लिया है तो अल्कोहल में चला जाएगा। कैसे जाएगा इसकी मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं कि सोडियम अल्कोहल काम कैसे करता है। सोडियम अल्कोहल 3 कंपाउंड को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर, बस 3, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर 3 को ही रिड्यूस करता है ये, और तीनों का अल्कोहल में ले जाता है। आइए इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कैसे ये करता है काम। SET मैकेनिज्म होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इसकी मैकेनिज्म होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर SET। मैं एस्टर को बताऊंगा, एस्टर से पहले अल्कोहल बनाऊंगा, फिर ये इससे इधर पहुंच जाएगा। देखिए एस्टर वाला केस डिस्कस करते हैं कैसे होगा। तो देखो बच्चों ये एस्टर आपको दिया है, सपोज CH3COOR। सबसे पहले क्या होता है कि सोडियम ने अल्कोहल लिया है, सोडियम जो है बहुत एक्टिव मेटल है, अल्कोहल के अंदर तुरंत ही क्या करता है, अल्कोहल के अंदर सोडियम तुरंत आयनाइज हो जाएगा, Na से Na+ बनाएगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा, और जैसे ये आएगा, ये बॉन्ड जो है होमोलिटिकली टूटेगा, होमोलिटिकली ऐसे होमोलिटिकली टूटेगा, तो जो है यहाँ पे भी डॉट रहेगा, यहाँ पे भी डॉट नहीं, दोनों जगह फ्री रेडिकल रहेगा, ऐसा कुछ CH3 CO डॉट इधर और डॉट इधर, और OR तो ही बच्चों, राइट। फिर क्या होगा, जब ये बन जाएगा, ये वजह इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर होगा, पहले इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर होगा, एक इधर ट्रांसफर होगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, मतलब दो सोडियम मान लो, 2 सोडियम ऐसे ले लो, डबल कर दो इसको, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 निकलेंगे।
दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही करके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा एक इलेक्ट्रॉन आने से, और यहाँ माइनस चार्ज आएगा एक इलेक्ट्रॉन आने से। देख लीजिए दोनों जगह माइनस चार्ज आ गया। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा। पहले दोनों रेडिकल बनेंगे फिर दोनों आयन बन जाएंगे, ऐसे है ना। और ये जो C माइनस है, इस यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, ध्यान दीजिए इस पे तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, ये रिलेटिवली यहाँ ज्यादा स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। खैर अब जो अल्कोहल लिया था आपने, अल्कोहल ROH का अल्कोहल था, ये अल्कोहल H प्लस करके यहाँ जुड़ेगा, H प्लस कार्बन पे आएगा तो CH3 CO माइनस OR और यहाँ पे H जुड़ गया, देखिए ये। इसके बाद एक ही कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल है, यहीं पे लीविंग ग्रुप भी है OR। इन सब में तीनों में सबसे ठीक ठाक लीविंग ग्रुप OR है, हालांकि सब तीनों बैड हैं बट ये थोड़ा कम बैड है। ये अटैक करेगा, ये लीव कर देगा, और आप देखेंगे कि आपको एल्डिहाइड कीटोन तो मिल ही गया, ऐसा कुछ CH3 CO और यहाँ बॉन्ड क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे H था। तो पहले एस्टर से अगर शुरुआत करते तो एल्डिहाइड बन जाता, अब एल्डिहाइड आगे फिर से रेड्यूस होकर अल्कोहल बिल्कुल ऐसे ही बनाएगा जैसे यहाँ हुआ, डिट्टो यही काम करेगा। फिर से सोडियम जो है वो Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में जाएगा, देखिए सोडियम फिर से Na प्लस इलेक्ट्रॉन में जाएगा, राइट, और Na प्लस इलेक्ट्रॉन में जाएगा और ये बॉन्ड फिर होमोलिटिकली टूटेगा, दोनों ये इलेक्ट्रॉन एक इसको मिलेगा एक इसको मिलेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दोनों केस में होगा फिर से, तो बना देगा ऐसा कुछ CH3 OH, अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन था ही, फिर क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। और बच्चों दोनों जगह अल्कोहल का ही H जाएगा, अल्कोहल का ही H ROH है, अल्कोहल का ही H प्लस आयन पहले यहाँ जुड़ेगा और बाद में क्योंकि सबके सब वेरी बैड लीविंग ग्रुप है, दूसरा H यहाँ जुड़ेगा H प्लस। तो बारी बारी से फर्स्ट ये जाएगा, सेकंड में यहाँ जाएगा, सेकंड में यहाँ क्यों जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज रिलेटिवली स्टेबल है। तो CH3 O, ये वाला H पहले अल्कोहल से आया था, ये वाला H भी अल्कोहल से आया था, ये वाला H भी अल्कोहल से आ गया, देख लीजिए ये बन गया अल्कोहल। सोडियम अल्कोहल की कहानी कुछ ऐसी है, एक बार आप नोट करेंगे अच्छा रहेगा। सोडियम अल्कोहल नोट कर ले एक बार। सर कितना पढ़ा है अभी तक सर? कुछ नहीं बेटा, यही पढ़ा है बस, थोड़ा शुरू में रिवाइज कराए थे और ये बताएं सोडियम अल्कोहल का रिडक्शन। सर वो SET मतलब क्या बोले थे? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शॉर्ट में लिखा हुआ SET।
हो गया बच्चों? ठीक है। हाँ बच्चों, तो ये सिंगल, ये वाला क्लियर हो गया सबको कि किस प्रकार से सोडियम अल्कोहल किसको सिर्फ 3 कंपाउंड रिड्यूस करता है, इधर एल्डिहाइड कीटोन एस्टर को, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन एस्टर को, ये एल्डिहाइड कीटोन को डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, जबकि एस्टर को पहले एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करता है, फिर एल्डिहाइड कीटोन को एस्टर में करता है। तो सारी मैकेनिज्म एक साथ इसमें कवर है। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होती है, एसईटी लिखते हैं इसको, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जी बैच के लोग ओटीपी नोट करें 2895, कॉपी कॉर्नर में लिख लीजिए 2895। हाँ जी, हटा दे बच्चों उसको, ठीक है। सोडियम अल्कोहल इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर को रिड्यूस करता है। एक काम और करता है इन 3 के अलावा, लेकिन उससे अल्कोहल नहीं बनता, उससे अल्कोहल नहीं बनता। वो अपने को बताया होगा कि अगर इसको मिल जाए ये RC111N, तो इसके ये RNH2 में कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, सॉरी अमीन में। सोडियम अल्कोहल ये भी करता है, ये माइंड में रखिए, साइड में कहीं लिख लीजिए, अल्काइल साइनाइड को ये अमीन में रिड्यूस करता है। क्यों? सारे पाइबोन हटा के, दोनों पाइबोन हटा के हाइड्रोजन जोड़ देगा तो बन जाएगा। हाइड्रोजन कौन सा जोड़ेगा? यही हाइड्रोजन जोड़ेगा, यही वाले। तो बच्चों DIBL का, देखिए ये रिएजेंट काफी ज्यादा यूज होंगे, इसलिए आपको बता दें, इसलिए अच्छा है कि LiLH4 NaBH4, ठीक है, अल्काइल सोडियम अल्कोहल। और अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट आने जा रहा है DIBL, डाइबल। चौथा है, सॉरी तीसरा चौथा पांचवा है DIBAL, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं DIBAL और साथ में H। DIBALH, राइट, डाइबल। तो डाइबल क्या है वो देखते हैं जरा, राइट।
तो बच्चों पहले इसका नाम देखते हैं। इसका नाम होता है ये स्ट्रक्चर, देखिए इसमें है Al मतलब एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम है और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है ये, और इससे दो ग्रुप जुड़े हैं, एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर, और दोनों ग्रुप क्या नाम है, उनके नाम है आइसोब्यूटाइल। ऐसे 4 कार्बन है, एक ये देखिए ये ब्लू वाला ग्रुप, दूसरा ये। बच्चों आप देखिए ये ग्रुप जो लगा है यहाँ 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ये वाला ग्रुप CH3 CH3 CH, ये वाला ये ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल। देख लीजिए, सॉरी आइसोब्यूटाइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल है। और इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ये दोनों मिथाइल लगे ना, दोनों मिथाइल को ऐसे दिखाया, ऐसे है ना, और जिससे जुड़े ये बीच में कार्बन और एक यूं ऐसा, ये आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल। बच्चों ये तो ऐसे लिख सकते हो, यही वाले दो ग्रुप हमने जोड़ दिए यहाँ पे, इसी को बोलते हैं डाइबल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ऐसे लिखते हैं डाइबल, DIBA, ये Al यहां से लेते हैं, एल्युमिनियम को Al। देखिए डाइबल DIBAL, और लास्ट में ये H कई बार लिखते हैं, कई बार मिस कर देते हैं, हाइड्राइड का H जो है ना ये लिख भी देते हैं, तो कई बार इसको यहीं पे एंड कर देते हैं, तो DIBL यहीं एंड हो गया, कई बार यहां तक लेके जाते हैं, तो ये H लिखना ऑप्शनल होता है, DIBL या DIBLH। एक्चुअली हमारे काम का ये H ही होता है, ये जो हाइड्राइड वाला H है ना, यही हमारे काम का ये यहाँ मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑब्वियसली बात है, ये H माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ऐसे चलेगा, तो ये H माइनस करके यहाँ से निकलता है, डाइबल में ये H निकलता है, यही हमारे काम का बच्चों, डाइबल DIBAL। F बैच के बच्चे भी OTP नोट कर लें, 3295 3295 F बैच। चलिए बच्चों ये डाइबल करता क्या है, इस पे जरा बात करते हैं। डाइबल तो नाम से तो फैमिलियर हो गया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इसमें ये H ही काम का है, यही हमारा जाके रिड्यूस करेगा, जिसको H माइनस करके निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ये रिड्यूस क्या करता है, देखो जरा, बहुत सारे कंपाउंड को रिड्यूस करता है ये, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लो कि एल्डिहाइड कीटोन जो हमारे पास होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन R, ये इनको रिड्यूस करता है, R ये देखो, इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, किसके संग, डाइबल DIBAL followed by hydrolysis with water or acidic medium, DIBAL
देखो आर सी ओ एच, आर सी ओ एच। बच्चों ये जो H आएगा ना, ये डाइबल से आएगा, ये वाला H, यहाँ जो H आएगा ये डाइबल से आएगा, फ्रॉम डाइबल। फिर क्या होगा, यहाँ जो H आएगा ये वाला H फ्रॉम एसिड, ये एसिड वाला H आएगा, फ्रॉम एसिड। तो दो टाइप के H आते हैं। जो कार्बन पे H आएगा, एल्डिहाइड कीटोन जो कार्बन पे H आता है वो H माइनस करके आता है, वो डाइबल का होता है। डाइबल में जो H होगा यहाँ पे ड्यूटेरियम हो जाए तो D आ जाएगा, और जो ऑक्सीजन के संग H होता है वो एसिड से आता है। आइए देखते हैं कैसे मैकेनिज्म है। एसिड मतलब ये H2O/H+ वाला, ये इससे ले आएगा, इससे आएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है, कैसे रिड्यूस करता है एल्डिहाइड कीटोन को। फिर देखेंगे और कौन कौन से फंक्शन को रिड्यूस कर सकता है अदर देन एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, मेन काम तो ये था ना अल्कोहल बनाने वाला, अल्कोहल का GMP है ना ये। इसका फोटो ले लें एक बार। ठीक है, चलिए देखते हैं ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करके देखते हैं, वैसे ही कीटोन में रिड्यूस होगा। डाइबल के बारे में एक बार जान लीजिए, डाई आइसोब्यूटाइल अमोनियम हाइड्राइड। देखिए बच्चों, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इसका वो ये कि कैसे रिड्यूस होगा, मैकेनिज्म क्या है। एल्डिहाइड कीटोन जो है ये रहा, राइट। ऑब्वियस सी बात है, जो DIBL है वो HAl और दो आपने आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, ऐसे ऐसे एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये, एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये। तो बच्चों यहाँ से निकलने वाला है H माइनस, ये बॉन्ड पोलराइज होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आना चाहेगा, इस प्लस पे जाके H माइनस करके अटैक कर देगा, H माइनस। तो ऐसा हो जाएगा RCOH, यहाँ भी ये H आ जाएगा और ये एल्युमिनियम यहाँ अटैच हो जाएगा, एल्युमिनियम। ये देखिए एल्युमिनियम यहाँ अटैच हो गया। बाद में जब एसिड से ट्रीट करोगे या वाटर से ट्रीट करोगे एसिडिक मीडियम में, ऐसे H2O/H+ आयन, तो बच्चों ऐसे मान लो कि पानी जो आ रहा है ना, पानी का एसिड रिएक्ट कर दो, H और OH एसिड को तोड़ कर दोगे तो यह हो जाए RCOH। ये वाला H कहाँ से आया, ये LiLH4 से आया। ये वाला H कहाँ से आया, ये वाटर से आया, जो एसिडिक वाला वाटर लिया ना उसमें से आया। दोनों H अलग अलग हो गए, और साथ में ये एल्युमिनियम देख ही रहे होंगे, एल्युमिनियम तो यहाँ पे OH तो आई गई थी, ये अल्कोहल बन गया। एल्डिहाइड है तो भी ऐसे ही होगा, अगर ये कीटोन होता तो भी ऐसे ही होता, डिट्टो यही। एल्डिहाइड कीटोन से इस प्रकार से अल्कोहल बन जाएगा। कौन सा H कहाँ आएगा, मैकेनिज्म आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन एक ही टाइप की मैकेनिज्म। बच्चों इसके अलावा अदर फंक्शनल ग्रुप
that are reduced to aldehyde by Diebel. डाइबल रिड्यूस करेगा, किसमें करेगा? एल्डिहाइड में भी करेगा। कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से और फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको रिड्यूस करता है ये। तो बच्चों सबसे पहले हो जाएगा एसिड क्लोराइड, फिर एस्टर, एसिड क्लोराइड एस्टर, देन एसिड खुद, देन अल्काइल साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड। ये 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, एसिड क्लोराइड, एस्टर, एसिड और अल्काइल साइनाइड। इन चारों के साथ अगर सिर्फ डाइबल, विदाउट ये वाटर नहीं चाहिए, खाली डाइबल से रिएक्ट कर दो, ओनली डाइबल, तो डाइबल इन चारों को रिड्यूस करता है। डाइबल जो है सिर्फ डाइबल इन चारों को रिड्यूस करता है, और रिड्यूस करके देखिए ये वाला पार्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, RCHO RCHO, ये वाला पार्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, इधर वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। देखिए कैसे, RCO और ये H जो होगा ना, ये डाइबल का H होगा, डाइबल से जो H आता है ये वाला H, डिट्टो ये सबके सब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सबके सब। मैं फर्स्ट वाले की मैकेनिज्म आपको डिस्कस कर देता हूँ, काफी कुछ उसी टाइप की है, लेकिन फर्स्ट वाली मैकेनिज्म आपसे डिस्कस करता हूँ। चलिए, Al और H के बीच आयनिक बॉन्ड है। H और बेटा मेटल है, Al नहीं है तो ओवरलैपिंग वैसे, लेकिन ये H माइनस करके निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H माइनस करके निकलेगा। स्टेज आयनिक बॉन्ड नहीं है बट निकलेगा उसी की तरह, ठीक है, H माइनस करके निकलेगा। वैसे भी जब हाइड्रोजन किसी मेटल से जुड़ता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, सो यहाँ भी है, राइट, डिट्टो कॉपीड, ये डिट्टो कॉपीड है, कॉपीड कॉपीड कॉपीड, राइट, ऐसे। चलिए ये डाइबल वाला ऊपर वाला मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं, इसको फोटो लेते हैं पहले। चलिए देखिए बच्चों, जैसे हुआ था इस वाले केस में एल्डिहाइड में, वैसा ही कुछ होने जा रहा है यहाँ भी। इन सबका ऑलमोस्ट तरीका एक ही जैसा है, इसलिए हम इसकी बात करते हैं एसिड क्लोराइड की। देखो बच्चों, R पार्टी में मैकेनिज्म RCOCl है बच्चों, डाइबल वैसे ही होगा, उसका H वैसे ही निकलेगा, डाइबल का H, एल्युमिनियम, 2 वैलेंसी इसकी यहाँ पे लग जाएगा, एक आइसोबिटल इधर, एक आइसोबिटल इधर, ये डाई आइसोबिटल एल्युमिनियम हाइड्राइड। फिर ये बॉन्ड पोलराइज होगा ऐसे, माइनस और प्लस पे ये H माइनस करके यहाँ आ जाएगा, H माइनस, तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा, RCOCl और यहाँ पे H आ गया है, H इधर आ गया डाइबल का, और एल्युमिनियम यहाँ अटैच हो गया, एल्युमिनियम, ये देखिए, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर मतलब चला भी गया तो फिर भी लोन पेयर मौजूद है, ये लोन पेयर इंटरनल अटैक करेगा यहाँ पे और इसको लीव करा देगा लिविंग, बेटर लिविंग में भी Cl है, तो ऐसे केस में बन जाएगा ये ऐसा, RC, ये H आ चुका है, Cl माइनस यहाँ से निकल चुका है, यहाँ पे O था, O के संग डबल बॉन्ड और क्रिएट हुआ, यहाँ प्लस चार्ज आ गया है,
एल्युमिनियम यहाँ अटैच है ऐसे करके दो ग्रुप के साथ, राइट। और बच्चों इसके बाद ये ऑक्सीजन अपने को न्यूट्रलाइज करने के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यूं ऐसे, माइनस और प्लस पे तोड़ेगा और ये Al प्लस और Cl माइनस से जुड़ना शुरू हो जाएगा। इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, देखिए एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में आता है, बाकी सब भी इसी प्रकार से एल्डिहाइड में आते हैं, राइट। बाकी सारे फंक्शन को इसी प्रकार से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे। तो डाइबल का क्या काम है हमने ये देखा, DIBAL डाइबल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे रिड्यूस करता है हम सभी ने अभी देखा कैसे कैसे रिड्यूस करता है डाइबल। किसको रिड्यूस करता है? 4 कंपाउंड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, खुद एसिड और साइनाइड RCN, इन सबको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड बनाता है। कीटोन नहीं, सिर्फ एल्डिहाइड बनता है इसमें। हाँ, अगर डाइबल ज्यादा होगा तो बना हुआ एल्डिहाइड फिर से अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। अगर डाइबल आपने 2 इक्विवेलेंट ले लिया है तो एक इक्विवेलेंट की कहानी, 2 इक्विवेलेंट ले लिया है तो बना हुआ एल्डिहाइड फिर से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम अल्कोहल हो गया बच्चों, डाइबल हो गया, ठीक है। देखो ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और हम कंपाउंड लिख रहे हैं, जो छूट गया था B2S6 इन THF। चलिए बच्चों आगे लिखें। B2S6 की मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करेंगे, B2S6 इन THF लेंगे। हमारा छठा रिएजेंट है B26 इन THF। ये एसिड क्लोराइड को छोड़ के बाकी सबको रिड्यूस करता है। ठीक है, लिखिए रिड्यूसेस ऑल एक्सेप्ट RCOCl, RNO2, RCOCl, RNO2 इन दो को रिड्यूस नहीं करता, बल्कि अल्काइल हैलाइड को भी रिड्यूस नहीं करता, अल्काइल हैलाइड RX, एक्सेप्ट दीज 3। इन तीनों को छोड़ के, अल्काइल क्लोराइड को नहीं करता एसिड डेरिवेटिव, इन तीनों को छोड़ करके बाकी सबको रिड्यूस करता है। इन तीनों को रिड्यूस नहीं करेगा B2S6 इन THF। देखिए जरा, इसको उसको करेगा, बाकी सबको करेगा रिड्यूस। देखें, मान लीजिए एल्डिहाइड है, अल्कोहल बनाएगा, कीटोन है, अल्कोहल बनाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बन कंपाउंड है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल बनाएगा। एसिड क्लोराइड है, अरे एसिड क्लोराइड भी बताया, इसको रिड्यूस नहीं करता डाइबल।
बाकी एस्टर कुछ ले लो, एस्टर को क्या दिक्कत है, ओ आर डैश, इसमें एक अल्कोहल तो इधर से बनेगा, एक अल्कोहल ये इधर से बनेगा, अल्कोहल प्लस अल्कोहल बन जाएगा। अमाइड, अमाइड ले लो बच्चों, अमाइड RCONH2, इसमें जो है ना अमीन बनेगा, अमीन, अमीन बनेगा मतलब ऐसा हो जाएगा RCH2NH2, RCH2NH2 ये बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ अमीन बनता है, अल्कोहल नहीं। क्या ले रहे हैं, वही B2S6 इन THF, सब में यही है, B2S6 इन THF, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, हर जगह आप B2S6 इन THF ले रहे हैं। कैसे रिड्यूस करेगा, जैसे बताया वैसे रिड्यूस करेगा। हाँ, एसिड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, एनाइड्राइड, ये इस एनाइड्राइड को भी करेगा, एनाइड्राइड नहीं लिखा, एनाइड्राइड यहाँ लिख देते हैं, एसिड, ये सब एसिड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड, ये एसिड एंड डेरिवेटिव, एसिड एंड डेरिवेटिव, एसिड एंड डेरिवेटिव किसको रिड्यूस नहीं करेगा, एसिड क्लोराइड को नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस नहीं करता है ये देखिए। अगर आप, हाँ बाकी यहाँ पे एनाइड्राइड ले लो, RCOOCOR, अनाइड्राइड है बिल्कुल, इसको अल्कोहल में रिड्यूस करेगा वही, एक अल्कोहल इधर से ऐसे, एक अल्कोहल इधर से, दो अल्कोहल बन जाएंगे। एसिड क्लोराइड को अनाइड्राइड में, सॉरी अनाइड्राइड को भी अल्कोहल में रिड्यूस करेगा ये। राइट, ये एसिड डेरिवेटिव में कवर हो गया, यहीं तक इसी में कवर हो गया। इसके अलावा जो RCN अल्काइल साइनाइड को भी ये अमीन में कन्वर्ट करेगा, 1 डिग्री अमीन, अमीन RCH11NH, इसको भी करेगा तो इसको अमीन में करेगा, अमीन, ये सब अमीन में कन्वर्ट कर देगा। तो डाइबोरेन, इसको डाइबोरेन इन THF बोलते हैं, ये बहुत सारे फंक्शन रूप को करता है, इसको अल्कोहल में करता है, यहाँ बनेगा RCH2OH, यहाँ पे R, अल्कोहल कैसे करेगा, ये अल्कोहल बनेगा RCOH था, अल्कोहल में एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, ऐसे कीटोन में भी ऐसे ही होगा, RC और यहाँ पे O, एक H जोड़ दो, एक H इधर और एक H इधर, देख लो। तो इस प्रकार से ये डाइबल है, सॉरी B2S6 है THF में, ये रिड्यूस करेगा। नोट करें, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं, सोचिएगा, सारे जितने अब तक रेडियो एजेंट हमने पढ़े हैं उनको कंपैरेटिव स्टडी करते हुए क्वेश्चन नहीं बोला। चलिए बच्चे, क्वेश्चन लिख रहे हैं, सोचिए आप इसके आंसर्स, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है, जहां आपको रिएजेंट सोचना पड़ेगा, कौन सा रिएजेंट क्या करेगा।
देखिए क्वेश्चन ऐसा है, कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं, आपको बताना है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, राइट। देखिए क्वेश्चन पूरा कॉपी कर देते हैं आप। पहले में एस्टर है, ये एसिड हो गया। तीसरे में एसिड क्लोराइड PHCOCl। चौथे में PHC111 ने साइनाइड ले लिया। पांचवें में कीटोन ले लिया कोई, एल्डिहाइड कीटोन ले लो, मैंने यहाँ पे PHCOCH3 लिया है कीटोन। ये हमारे रिएक्टेंट हैं। प्रोडक्ट क्या आपको बताना है, क्या होगा प्रोडक्ट क्या होगा। अलग LiLH4 लेने तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर NaBH4 लेने तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डाइबल ले लें DiBL तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और यहाँ पे B2S6 THF ले लें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। इन चारों के प्रोडक्ट सोचिए बच्चों बारी बारी से। पहला ये वाला क्या प्रोडक्ट देगा, दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या देगा, तीसरा वाला प्रोडक्ट क्या देगा, चौथे का प्रोडक्ट क्या बनेगा, पांचवें क्या बनेगा। रिएजेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, सब कह रहे हैं, सोच के देखिए। कॉपी में नोट्स लिखे होंगे, एक बार कॉपी पलट लीजिए, देखिए क्या हो रहा है। बच्चा लोग आप लोग क्वेश्चन बनाइए, साथ साथ आपको मैंने इस फ्राइडे तो आपका टेस्ट वही होगा जो पहले बताया था, जिसका सिलेबस मंडे आया था, लेकिन कमिंग मंडे एंड कमिंग फ्राइडे, ठीक है ना, दो चैप्टर, एक हाइड्रोकार्बन और अल्काइल हैलाइड, इससे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन आर्काइव के क्वेश्चन होंगे, मतलब आर्काइव टेस्ट सीरीज करके रहेगा, आर्काइव से क्वेश्चन होंगे। शायद पहले आपसे डिस्कस किया था, जो क्वेश्चन अब तक आईआईटी में आ चुके हैं, या देखिए दोनों हो रहे हैं, आर्काइव मेन जो आर्काइव टेस्ट सीरीज 1 और टेस्ट सीरीज 2, एक मंडे एक फ्राइडे है, बिल्कुल वीकली टेस्ट के उसी रिदम पे हैं। मंडे वाले में सिर्फ मेंस का आर्काइव से क्वेश्चन होंगे, और फ्राइडे वाले में एडवांस के आर्काइव से क्वेश्चन होंगे। तो आर्काइव के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बना जाइए, कुछ प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिए। जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, जो भी चैप्टर आपको बताए गए हाइड्रोकार्बन अल्काइलाइड में, वो क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लीजिए, सारे क्वेश्चन उसी में से, उसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए। आर्काइव टेस्ट सीरीज में पेपर ऑलमोस्ट आपको आउट होता है कि इसी में से पूछा जाएगा। हाँ, क्वेश्चन का थीम वही रहेगा, पूरा लैंग्वेज ही रहेगा, हाँ डिजिट चेंज हो सकता है, मतलब आंसर कैलकुलेशन करके किसी का आंसर 8 आ रहा हो सकता है, डाटा चेंज करने का उसका आंसर 6 आना शुरू हो जाए, तो डाटा चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वेश्चन का पूरा रिदम वही रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंडे और नेक्स्ट फ्राइडे इसका पेपर आपको ऑलमोस्ट आउट है कि आर्काइव से ही आना, क्यों ना आर्काइव की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, ठीक है, बहुत अच्छे से आर्काइव की प्रैक्टिस करिए, कोई क्वेश्चन आर्काइव का ऐसा नहीं हो इन दो चैप्टर का जो आपसे नहीं बने, ठीक है, बनाइए अच्छे से, इसको करिए।
चलिए पहले वाले में देखते हैं बच्चों, ये एस्टर है, एस्टर को ये भी रिड्यूस करेगा, किसमें रिड्यूस करेगा, अरे अल्कोहल में करेगा एस्टर को रिड्यूस, देखो ऐसे ये एस्टर को रिड्यूस करेगा, ऐसा बनेगा आर इधर से अल्कोहल बन जाएगा ऐसा और इधर से अल्कोहल बन जाएगा ऐसा, दोनों अल्कोहल में टूट जाएगा क्योंकि LiLH4 एस्टर को रिड्यूस करता है, NaBH4 नहीं करता, यहां कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। डाइबल भी एस्टर को रिड्यूस करता है, डाइबल में ध्यान रखना, डाइबल पहले क्या बनाता है, अगर एक कुछ नहीं बोला एक इक्विवेलेंट मानेंगे, एक इक्विवेलेंट में डाइबल ये क्या बनाएगा, ये एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड ऐसा जाएगा ऐसा, और यहाँ पे एल्डिहाइड पे रिएक्शन रोक देना, एल्डिहाइड CH3CHO, और ये भी CH3, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया ये अल्कोहल बनाता है डाइबल एस्टर को, CH2OH एस्टर, इसमें एस्टर बनाएगा। ऐसे इस प्रकार से आगे सोचें क्या क्या बन सकता है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड जो लिया है आपने ये, इसको रिड्यूस करके अल्कोहल, ये तो अल्कोहल बनाएगा, दो कार्बन का अल्कोहल CH3 CH2OH, NaBH4 रिड्यूस नहीं करेगा, डाइबल भी एसिड को रिड्यूस करेगा, कैसे करेगा डाइबल एसिड को रिड्यूस, एसिड को एल्डिहाइड में, दो कार्बन का एल्डिहाइड CH3 CH2 और B2 CH2OH, ये देखो एसिड क्लोराइड, ये भी रिड्यूस नहीं करेगा एसिड क्लोराइड को, एसिड क्लोराइड को B2S6 रिड्यूस नहीं करता, लेकिन हाँ एसिड क्लोराइड को ये भी करेगा, ये किसमें करेगा PH CH2OH, तो ये भी करेगा PH CH2OH, और डाइबल भी एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करेगा PH CHO में, और डाइबल इस एसिड क्लोराइड को B2S6 रिड्यूस नहीं करता, वहां क्रॉस है। अल्काइल साइनाइड को LiLH4 अमीन में कन्वर्ट करता है PHCN, ये बनाएगा CH2NH2, NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं करेगा, डाइबल इसको एल्डिहाइड में रिड्यूस करेगा PHCHO, और अल्काइल साइनाइड को B2S6 भी अमीन में रिड्यूस करेगा PHCH2NH2। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए रिएजेंट स्पेसिफिक होता है, रिएजेंट पता होगा तो ही कर पाओगे। आगे देखो, एल्डिहाइड कीटोन को ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा PH CH PH, यहाँ पे CH3 यहाँ पे OH, ऐसा ये भी रिड्यूस सेम रिड्यूस करेगा PH CH CH3, यहाँ पे अल्कोहल ये भी बनाएगा। हाँ डाइबल भी इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड कीटोन लिए अल्कोहल तक जाना है, और नहीं तो और ये भी एल्डिहाइड कीटोन को B2S6 अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। इसका आखिरी वाले का सबका प्रोडक्ट कॉमन है, आखिरी वाले का प्रोडक्ट सभी में कॉमन है, देख लीजिए। इसको ये क्वेश्चन रटना नहीं है, ये क्वेश्चन रटना नहीं है, क्या करना है, इससे पहले जो रिएजेंट बताए हैं उनके बारे में समझना, कौन सा रिएजेंट कहां तक रिएक्शन लेके जाता है, इस क्वेश्चन को नहीं रटने की जरूरत। अब एक क्वेश्चन और देते हैं इसके बाद। कैम स्कैनर से स्कैन करना आसान था, फोटो खींचना, बट डॉक्यूमेंट स्कैनर भी ठीक है, बट थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। सर एडोब स्कैन का यूज कर लीजिए सर, वो अच्छा है। बट एडोब में वो फैसिलिटी नहीं रहता, उतना अच्छा नहीं है जैसा ये डॉक्यूमेंट स्कैनर हम देख रहे हैं, ये ठीक है। एडोब ने यूज किया तो बहुत एक तो स्लो रहता है काफी, मैंने उसको फील किया है, इसलिए तो कन्वीनियंट नहीं लग रहा था मेरे को। बाकी हो सकता है कैम स्कैनर की आदत थी इसलिए, बट डॉक्यूमेंट स्कैनर का वही इंटरफेस है, उसी टाइप से लगभग चलता है। चलिए एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं बच्चों, देखो
बल्कि एक क्वेश्चन इस पे दिखाते हैं, रुको ना। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये वाला 4 नंबर दिख रहा ना, सॉल्व करो। कौन कौन से फंक्शन ग्रुप रिड्यूस होंगे? बिना बुक नहीं देखना है, ये ऑन स्क्रीन देख के सॉल्व करो, नहीं आप बुक खोल लो अपना, नहीं यही आंसर टिक करो। क्या आपको लग रहा है कौन सा आंसर होना चाहिए? ये LILH पर कौन कौन से फंक्शनों को रिड्यूस करता है? तो आप देखोगे यहाँ कई सारे फंक्शन ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये एल्डिहाइड है, इसको रिड्यूस करेगा बिल्कुल। ये कीटोन है, इसको रिड्यूस करेगा बिल्कुल। ये एस्टर है, एस्टर को भी रिड्यूस करता है सब। तो यहाँ भी अल्कोहल, यहाँ उस साइड में OH निकल जाएगा, इसमें ये OH अल्कोहल हो जाएगा, इसमें भी ये हट जाएगा यहाँ से पूरा, ये OH अल्कोहल हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो मुझे लगा तीनों अल्कोहल में कन्वर्ट हो गए, तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है LiLH4 तीनों को रिड्यूस करता है। लेकिन अगर रिएजेंट LiLH4 के बजाय यहाँ पे NaBH4 हो जाता है, जैसा कि अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में अगर NaBH4 होता तो बताइए हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? NaBH4 एस्टर को शायद रिड्यूस नहीं करता। अगर यहाँ NaBH4 हो जाता यहाँ पे इसकी जगह, तो हमारा आंसर क्या होता? हमारा आंसर होता ये वाला, इसमें एस्टर बचा रहता है, इसको रिड्यूस नहीं करते, हमारा ये आंसर होता उस केस में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ना, इसका ये रहा, ये 5 नंबर, ये पूछा है अगर NaBH4 ले तो आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है 11 नंबर, देखो जरा, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। 11 नंबर, क्या इसका आंसर आप दोगे? एक तरफ एल्डिहाइड कीटोन है, एक तरफ एसिड है, हम चाहते हैं दोनों रिड्यूस हो जाएं, एसिड भी रिड्यूस हो, एल्डिहाइड कीटोन भी रिड्यूस हो। पीछे से आप नहीं जानते, भूल जाओ, तो आप क्या बोलोगे? ध्यान दो,
पीसीसी हमें पता नहीं है, आगे जाने के तब बताएंगे। केमनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए इसको हटा दो, हमें तो रिड्यूस करना है। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी है। अब इसके लिए अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? तो एल्डिहाइड कीटोन को तो दोनों रिड्यूस करते हैं, ये दोनों रिड्यूस करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को दिख रही है, लेकिन एसिड को रिड्यूस करता है सिर्फ और सिर्फ LiLH4। एसिड को NaBH को रिड्यूस, ये रिड्यूस नहीं करेगा NaH एसिड को। हमारा आंसर होगा बी। तो 11th का हमारा आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और 17 नंबर देखो जरा। सोचो क्या आंसर होगा इसका। बुक से आंसर नहीं देखना, यहीं देख के बताइए LiLH4 क्या करता है, पता है आपको? कोई आंसर बता नहीं रहा भाई। सर बी ऑप्शन, बी होगा। हाँ, LiLH4 सबको रिड्यूस करेगा, बी होगा। देख लेना बच्चों, ये ईथर है, ईथर, और ईथर को कोई भी रिड्यूस नहीं करता है, अगर याद हो आपको तो। ROR दोनों साइड ईथर है, और ईथर को कोई भी रिड्यूस नहीं करता है, ईथर इनर्ट होता है। ठीक है ना, तो इसको मुझे लगता है LiLH को रिड्यूस नहीं करेगा, इसको भी रिड्यूस नहीं करेगा, ये बचा रहेगा, केवल इस एस्टर वाले को रिड्यूस करेगा और एस्टर से अल्कोहल बन जाएगा। तो ये सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा। तो देखो इसमें से एक को रिड्यूस किया गया है, CH2H है यहाँ पे, नहीं इसमें इसको रिड्यूस कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, इसको तो नहीं करेगा, ये गलत हो गया, इसको तो कर देगा। बाकी इसमें दोनों को हटा दिया, इसमें दोनों को रिड्यूस किया, इसलिए ये, हाँ इसमें इसको रिड्यूस किया और इसको रिड्यूस नहीं किया, ये ठीक है, ये आंसर हमारा सही है, ये आंसर टिक करना है। 17 का आंसर डी है। तो समझ गए ना किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे LiLH4 NaBH4 से जुड़े हुए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और हमने कुछ बोर्ड पे कराए, कुछ आपको MS शॉन में दिखा दिए किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, एक बार लास्ट में ये कर लो 23 बस, आंसर देख के बुक नहीं खोलना, लास्ट में फिर बदलो, बुक नहीं खोलना, अपने आप करो क्या हो रहा है देखो जरा। कहते हैं NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा बच्चों? NaBH4 एस्टर को तो करेगा नहीं, किसको करेगा? सिर्फ करेगा उनको एल्डिहाइड कीटोन को। तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन पूछता है अल्कोहल नहीं, 1 डिग्री अल्कोहल कितने बनेंगे? वन डिग्री अल्कोहल कितने बनेंगे ये बताना। क्या जो आंसर आपका आ रहा है यहां दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन करेक्ट है? देखो बच्चों, NaBH4 इस एस्टर, ये NaBH4 है ना यहाँ पे, ये इसको तो रिड्यूस करेगा नहीं, इसको करेगा लेकिन 2 डिग्री बनाएगा, ये इसको करेगा बट यहाँ पे अल्कोहल 2 डिग्री होगा, ये वाला, ये हाँ ये इसको करेगा, ये 1 डिग्री होगा, इसको करेगा और इसको करेगा, ये भी रिड्यूस होगा, ये भी रिड्यूस होगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे 2 डिग्री बन रहा है, यहाँ अल्कोहल बनेगा 2 डिग्री, यहाँ अल्कोहल बनेगा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री वाला काउंट करना है, 2 डिग्री काउंट ही नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल एक ही वाला बन रहा बस, आई इधर, इसमें ये भी 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, यहाँ से तोड़ोगे तो इधर 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा और इधर भी 1 डिग्री, यहाँ 3 1 डिग्री अल्कोहल बनेंगे, तीनों 1 डिग्री होंगे। तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, 3 अल्कोहल यहाँ है 1 डिग्री और एक यहाँ पे 1 डिग्री है, टोटल 4 1 डिग्री अल्कोहल है, 4 का ऑप्शन कहीं नहीं है। अगर ये हटा देता 1 डिग्री अल्कोहल नहीं पूछते, 1 डिग्री वर्ड यहाँ से हट जाए, सिर्फ पूछे अल्कोहल कितने बनेंगे तो आंसर ये होगा फिर, लेकिन उसने 1 डिग्री वर्ड पूछा, 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास कितने हैं, एक यहाँ पे है क्योंकि 3 इसमें, टोटल 4 है, 4 का ऑप्शन यहाँ नहीं है। तो जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर 4 होगा, वो चारों ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर अल्कोहल पूछे तो अल्कोहल 5 बनेंगे,
क्योंकि ऊपर 2 अल्कोहल, नीचे वाले में 3 अल्कोहल, ठीक है। लेकिन उसने अल्कोहल नहीं पूछा, 1 डिग्री अल्कोहल पूछा है, तो बच्चों इसका आंसर जो है वो 4 होगा। जो क्वेश्चन, जो ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा उसका आंसर 4 होगा, जो कि ऑप्शंस में नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे लिख लो, इसी एमएस चौहान से क्वेश्चन नंबर 26 कॉपी में लिखो फटाफट, जो आप खुद ट्राई करोगे। 26, 38, 46, 47, 51, 78, 84, 85, 90, 91, 96, 97, 99, 103, 133, 136, 147, 148 और 149। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए अल्कोहल से एमएस चौहान की, क्वेश्चन आप ट्राई करना। ये रिडक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने करा दिए, अब सारे कराएंगे तो क्लास सी में चली जाएगी, तो आप इतने खुद ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। सर एक बार फिर क्वेश्चन से नंबर बता आपको बोले दीजिए ना, ये लिखा नहीं यार, अब पता है बहुत बड़ा नंबर होता है, बोलने में समय लगता है। लिखो फिर से, देखो 26, 38, 46, 47, 51, 78, 84, 85, 90, 91, 96, 97, 99, 103, 133, 136, 147, 148 एंड 149, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करना, ये सिर्फ रिडक्शन वाले हैं, यही LiLH4, NaBH4, डाइबल, B2S6 जो हमने रिएजेंट आपको बताया उन्हीं से जुड़े हुए, ठीक है ना। तो पिछला वीडियो देखा था ना सभी ने, उसमें भी उसमें LiLH4 और NaBH4 के बारे में बताया गया था कि LiLH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन डबल बॉन्ड अगर कार्बोनिल ग्रुप और पीएच यानी फिनाइल रिंग के बीच का डबल बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेशन उसको रिड्यूस कर देगा। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा क्वेश्चन करते समय, ये सब यूज होगा सब, ठीक है। इसका फोटो लिया कि नहीं लिया, फोटो तो लिया शायद, देखें एक बार। फोटो लिया है, चलिए। बच्चों ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डाइबल, ये आपको बार बार परेशान करता रहेगा। डाइबल, LiLH4 तो हर जगह यूनिवर्सल है, LiLH4 तो आपको एल्केन से चल में आ रहा होगा बार बार। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस की, इन रिएजेंट से थ्रू हो जाओगे, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए आज ही सॉल्व कर लेना सारे क्वेश्चंस, कल के लिए मत छोड़ना इनको, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हम देख रहे थे रिडक्शन हमारा शायद जीएमपी नंबर कुछ 4 था ना, जीएमपी रिडक्शन पूरा, जिसमें ये हो गया था LiLH4, NaBH4, मेटल कैटलिस्ट, हाइड्रोजन, फिर डाइबल, सोडियम अल्कोहल, B2S6, सारे रिएजेंट एक साथ डिस्कस किए। सारे रिएजेंट एक काम करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, और क्या करते हैं वो साथ साथ बताया। एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन और क्या क्या करते हैं वो साथ साथ बताया, ठीक है ना। किस किस को रिड्यूस करते हैं, किसको नहीं। अच्छा, अब लिखिए जीएमपी नेक्स्ट बच्चों, जीएमपी नंबर नेक्स्ट है एमपीवी रिडक्शन। एमपीवी रिडक्शन जीएमपी नंबर नेक्स्ट होगा, शायद 6 है, देखो 6 है कि 5 है, वो चेक करना बच्चों। एमपीवी जो है तो साइंटिस्ट का नाम था, कौन सा बेटा, 6 है ना, 7 है, ठीक, जीएमपी 7 कर दो इसको। तो बच्चों एमपीवी एक साइंटिस्ट का नाम था, मेरविन पॉन्ड्रॉफ, PONDROF, वर्ले, VERLEY। एमपीवी रिडक्शन साइंटिस्ट के नाम पे है, मेरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन। मेरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन होता है, उनके नाम पे है, बस इतना ही है एमपीवी रिडक्शन, ठीक है। तो एमपीवी रिडक्शन हो गया मेरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ले। हाईली सिलेक्टिव रिएक्शन है बच्चों, हाईली सिलेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है। LiLH4 क्या था, एल्डिहाइड कीटोन के अलावा बहुत सारे और ग्रुप को रिड्यूस करता था, बट ये जो है ना एमपीवी रिडक्शन सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन ही रिड्यूस होगा, बाकी कोई भी ग्रुप मौजूद होगा वो एसिड सेफ रहेगा और रिड्यूस नहीं होगा। उस क्वेश्चन में देखे थे ना भी कि LiLH4 है तो सब रिड्यूस हो गए, NaBH4 है तो कुछ ग्रुप रिड्यूस नहीं हुए, जिनको रिड्यूस नहीं करता। तो देखो जरा,
इसमें हम लोग एमपीवी रिडक्शन में ऐसे बताते हैं, हाईली सिलेक्टिव होती है। एक्चुअली ये शॉर्ट में देखा जाए तो सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव रिएक्शन, सिलेक्टिव रिएक्शन का मतलब है ओनली एल्डिहाइड कीटोन, ओनली कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप इज रिड्यूस्ड। इसका मतलब बाकी सारे ग्रुप सेफ रहेंगे, कार्बन के अलावा जो कोई और फंक्शन ग्रुप अगर मौजूद है तो सेफ रहेगा। कोई भी और फंक्शन ग्रुप वहां मौजूद हो वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो सेफ है, इसीलिए सिलेक्टिव बोलते हैं। और इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, देखो ना, मान लो ये कार्बोनिल कंपाउंड है ऐसा, रिएक्शन क्या होती है? तो रिएक्शन पहले, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन होती है? विद आइसोप्रोपेनॉल, विद आइसोप्रोपेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। आइसोप्रोपेनॉल का ही एल्युमिनियम सॉल्ट, इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। बच्चों यहां प्रोपेनॉल लेना है, यहां प्रोपोक्साइड लेना है। आइसोप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपोक्साइड, तो आइसोप्रोपेनॉल ही यहां पे पूरा आइसोप्रोपेनॉल लेना है और आइसोप्रोपोक्साइड, और क्या बनता है? आपका अल्कोहल बनता है। अब देखो इसमें ग्रुप एक्सचेंज रिएक्शन होती है। ग्रुप देखो इसका शॉर्टकट बताएंगे, बाद में मैकेनिज्म भी बताएंगे। पहले शॉर्टकट, मैकेनिज्म बाद। मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, जहां जहां मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हमको बता रहे हैं, बट फिर भी साथ साथ पहले इसका शॉर्टकट जानिए क्या है। मैकेनिज्म के लिए अगर आप चाहें तो मैंने आपको 2-3 बुक्स बताई थी। एक सोलोमन की बुक आप ले सकते हैं, सोलोमन में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ मैकेनिज्म चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, ठीक है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है। और सॉफ्ट कॉपी जो है वो कईयों की मिल सकती है, जैसे एसएन सान्याल की एक बुक रहती है, बाकी एक बहुत सारे और भी एप्लीकेशन आते हैं। एसएन सान्याल की बुक जो है वो थोड़ा सा इजी वे में लिखी हुई है, सिर्फ मैकेनिज्म के लिए रेफर करना और कुछ नहीं, ओनली मैकेनिज्म, कैसे कैसे कौन सा आइटम कहाँ जाता है अगर कभी जरूरत पड़े तो। जैसे कई रिएक्शन के मैकेनिज्म यहाँ पे स्किप कर देते हैं, आपको लगे नहीं आपको जाननी चाहिए था, एसएन सान्याल की बुक रेफर कर लो। स्किप इसलिए करते हैं कि जरूरत नहीं होती है, उस सिलेबस में नहीं है, या उसकी मैकेनिज्म जानने से कोई आपको फायदा नहीं होगा, इसलिए स्किप कर देते हैं। लेकिन हाँ, नॉलेज तो पता होना चाहिए। कई बार लगता हो नहीं सर ये सब तो सर ने नहीं बताया, हमको तो पता होना चाहिए यार कैसे होता है। दिमाग में कभी आए तो वो बुक को रेफर करिए, ठीक है। बुक आपके पास एसएन सान्याल का है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हमको व्हाट्सएप करेगा, हम पर्सनली भेज देंगे, ठीक है। लेकिन वो व्हाट्सएप पे स्कैन किया हुआ मिल जाता है इसका हर जगह। आइए बच्चों, यहाँ देखिए क्या होता है, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा कुछ होता है, देखिए ये है कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। आइसोप्रोपेनॉल, ये रहा आइसोप्रोपेनॉल, CH3 CH, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और यहाँ OH आ गया। और बच्चों इसी का हमें एल्युमिनियम सॉल्ट लेना है इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। इसका एल्युमिनियम सॉल्ट ऐसे होगा, खाली यहाँ पे H हटा दो और एल्युमिनियम लगा दो, तो ऐसा हो जाएगा CH3 O, H हटा के, लेकिन होल थ्राइस करना पड़ेगा, एल्युमिनियम जो वैलेंसी 3 है, होल थ्राइस और एल्युमिनियम, ऐसे ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड हो गया, ठीक है। और जब रिएक्शन होगी तो इसकी मैकेनिज्म ऐसी है कि ये ग्रुप आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो ये ग्रुप आपस में, ये ग्रुप ऐसा लगेगा, ये वाला ग्रुप आपस में एक्सचेंज हो गए, ये वहां पहुंच गया, वो इधर आ गया, ऐसा। यानी जो एल्डिहाइड कीटोन है वो अल्कोहल बन जाएगा, जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा, ऐसा रहेगा। देखो इस टाइप से, ये पहला वाला रिएजेंट ये हो जाएगा C, ये O हटेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे HOH यहाँ पहुंच जाएगा, ये HOH ऐसा लगता है ये फंक्शन ग्रुप यहाँ पहुंच गया। इसी प्रकार ये फंक्शन ग्रुप यहाँ पहुंच जाएगा, देखो ऐसा लगेगा CH3 और देखो ये वाला फंक्शन ग्रुप इधर पहुंच गया, ये रहा। इनके ग्रुप आपस में एक्सचेंज हो गए। इन शॉर्ट यही है, हाईली सिलेक्टिव है, कोई दूसरा फंक्शन ग्रुप होगा तो रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करेगा, क्योंकि ग्रुप एक्सचेंज है, ये सिर्फ इसके साथ एक्सचेंज होगा और किसी के साथ एक्सचेंज नहीं होगा, राइट। सिर्फ ग्रुप एक्सचेंज रिएक्शन है,
एक तरीके से बोल सकते हैं ये ग्रुप और ये ग्रुप आपने एक्सचेंज कर दिए, तो जो कार्बोनिल था वो अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल बन गया, और जो हमारा अल्कोहल था आइसोप्रोपेनॉल वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया। दिख रही है, ग्रुप एक्सचेंज हो गया, हाईली सिलेक्टिव रिएक्शन है। एमपीवी रिडक्शन, मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ले साइंटिस्ट के नाम पे है, एमपीवी करके बहुत यूज होता है, एमपीवी एमपीवी एमपीवी, बट मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ले फुल नाम है, कभी कभी वो भी जान लीजिए। मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पैसेज टाइप दे दिया, उसमें पूरा नाम यूज कर दिया, आपको गया नाम तो पढ़ा ही नहीं है, शॉर्टकट है यार, एमपीवी का बहुत कम यूज होता है। चलिए थर्ड पॉइंट इसका देखते हैं इसके बाद। आप लोगों के स्कूल अभी भी 8 बजे शुरू होते हैं, थोड़ा लेट शुरू होते हैं? अरे स्कूल स्कूल सर स्कूल हो रहा है अभी नहीं 8 हो रहा बजे से, ऑनलाइन? हाँ 8 बजे से हो जाता है स्टार्ट। हो जाता है। मैं सुना है कि अभी जुलाई में कई स्कूल थोड़ा लेट शुरू होने लगे हैं, तो पहले 8 बजे होते थे, अभी वो 9 बजे 9:30 बजे ऐसे शुरू हो रहे हैं। ऐसा नहीं है ना? नो सर। पता नहीं, कुछ स्कूल में होगा ऐसा। ठीक है, तो 8 बजे का टारगेट रखते हैं। चलिए बच्चों, हाँ अब मैंने कहा था कि इसमें ठीक है, इट्स ओके, लेकिन ये आप समझ गए ग्रुप एक्सचेंज रिएक्शन है, यहाँ जरूर लिखिए ग्रुप एक्सचेंज रिएक्शन, ग्रुप एक्सचेंज रिएक्शन लिखिएगा, अ टाइप ऑफ ग्रुप एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा और जान लें क्या होता है मैकेनिज्म। इसको जानेंगे तो मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इधर ये रहा एल्डिहाइड कीटोन, इसकी रिएक्शन जब करेंगे किसके संग तो बनेगा ऐसा कुछ, ये सी, एक मिनट में एक मार्कर ले लूं, ठीक है बच्चों। इसमें जब रिड्यूस करेंगे ना तो एक एच इधर आएगा और एक एच इधर आएगा, 2 एच आएंगे, एक एच इधर आएगा ये वाला, और कौन सा एच कहां से आएगा ये देखना है। ये रेड वाला एच, ये ब्लैक वाला एच, ये ब्लैक एच, ये देखिए। अब हम लेंगे क्या, हम लेंगे पहले एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है ना। तो देखो जरा ऐसा, ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है CH3 CH3O, और ये होल थ्राइस Al। देखो बच्चों ये वाला Al, ये वाला H जाएगा, रेड वाला H यहां से आएगा, रेड वाला H आइसोप्रोपॉक्साइड से आएगा, और दूसरा जो ब्लैक वाला H है वो यहां से आएगा, ये वाला H। बल्कि हमको आपको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको और थोड़ा ऐसे लिखना चाहिए था, CH3O टू द होल थ्राइस और Al, ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है। इसमें ये H, ये वाला H देखिए, ये वाला H है, ये यहाँ पे एक H होगा ना, ये आइसोप्रोपॉक्साइड ये वाला H यहाँ रेड वाला रेड पे जाएगा। फिर आइसोप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल ऐसा होता है CH3 CHO, और ब्लैक वाला H बच्चों यहां से आएगा, ये H, ये देखते हैं ये वाला H। तो आप पहला रिएजेंट ये लेते हैं, दोनों का मिक्स रिएजेंट लेते हैं, आइसोप्रोपॉक्साइड और आइसोप्रोपेनॉल, लेकिन ये वाला H जो है ये यहां से आ रहा है, अल्कोहल से आ रहा है, आइसोप्रोपेनॉल का H आज शॉर्टकट समझिए, शॉर्टकट ये है, लेकिन कहीं पूछे H कौन सा H कहां जा रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए समझ लेना ये जो H है, कार्बन में जो H आएगा, कार्बन में जो H आएगा वो क्या होगा, आइसोप्रोपॉक्साइड का जो O से जुड़ा इस कार्बन जो ये वाला H होगा, ये वाला H, ये फ्रॉम ये वाला H देख लो कहां से आएगा, ये CH3 नहीं, ये नहीं, ये वाला। और इसी प्रकार से इसमें इन सबसे मतलब नहीं है, ये OH वाला H जाता है यहाँ पे, मैकेनिज्म ऐसी है कि ये वाला H जाता है। मैकेनिज्म एमपीवी रिडक्शन का ऐसा है कि ये H आएगा, आइसोप्रोपॉक्साइड का कार्बन, आइसोप्रोपॉक्साइड का जो कार्बन जो O से जुड़ा उसका H यहाँ आएगा, और यहाँ पे आइसोप्रोपेनॉल का जो अल्कोहल वाला H है वो यहाँ आएगा। ऐसा करोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन एक दे देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। पहला तो है ग्रुप एक्सचेंज है, शॉर्टकट में अगर
दोनों H में डिफरेंस नहीं है तो सीधे ग्रुप एक्सचेंज कर दो, लेकिन लगता नहीं दोनों H में डिफरेंस है तो कौन सा H कहाँ जाएगा ये पता होना चाहिए। लिख लीजिएगा, ये कहाँ से आएगा, वो रेड वाला आइसोप्रोपेनॉल से, ये कहाँ से आएगा, अल्कोहल के आइसोप्रोपेनॉल का H होगा। ये आइसोप्रोपेनॉल का H होगा, ठीक है। फिर देखो बच्चों, एक क्वेश्चन देखो ऐसे, ये दिया है CH3 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 और O, राइट। दो पार्ट दे दिए हैं, पहले में दे देगा आप ले रहे हैं ऐसे CH3 यहां ड्यूटेरियम और यहां पे O टू द होल थ्राइस Al एल्युमिनियम आइसोप्रोपेनॉक्साइड पहला, और दूसरे में ले लिया है CH3 CH, ये मतलब यहाँ ये ड्यूटेरियम आ गया, यहाँ ये सिंपल H। सोचिए क्या बनाएगा। दूसरे केस में उल्टा कर देते हैं, पहले वाले में CH3 यहाँ सिंपल H O टू द होल थ्राइस एल्युमिनियम, और दूसरे में ले लिया है CH3 CH3 यहाँ ले लिया OD। तो इसमें आइसोप्रोपेनॉक्साइड के संग ये ड्यूटेरियम है, इसमें अल्कोहल के संग ड्यूटेरियम है। आपको पता है कौन सा H कहाँ जाएगा, अपने आप दोनों का प्रोडक्ट सोच सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट आप सोच पाओगे क्या होगा। CH3 देखो कार्बन पे जो H आता है, कार्बन पे वो यहां से आता है, यहाँ चूंकि ड्यूटेरियम है तो यहाँ ड्यूटेरियम आएगा, इसमें यहाँ चूंकि सिंपल हाइड्रोजन है सिंपल हाइड्रोजन आएगा। फिर आइसोप्रोपेनॉल के पास सिंपल H है तो सिंपल H यहाँ आ गया, यहाँ आइसोप्रोपेनॉल के साथ ड्यूटेरियम है तो ड्यूटेरियम यहाँ आ गया, देखिए तो यहाँ पे OH है लेकिन यहाँ OD आ रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिएजेंट कैसे क्या होना चाहिए वो देख लीजिए एक बार सभी लोग, ठीक है, कैसे क्या बनना चाहिए। ये एमपीवी रिडक्शन होता है, मेरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन, मेरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन एमपीवी रिडक्शन है, हाईली स्पेसिफिक है। मैकेनिज्म पर नहीं जाते हैं, अगर डिस्कस करना है तो बताइए, उसका टाइम वेस्ट होगा, उसका मैकेनिज्म का कोई जरूरत नहीं है आपको। हाँ, जो की पॉइंट मैकेनिज्म आपके सामने कौन सा H कहां जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, ये इधर से इधर आना क्या है, एमपीवी रिडक्शन, लेकिन इसका उल्टा रिएक्शन, इसमें एमपीवी में क्या हो रहा है, ये अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, ये एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करने की रिएक्शन है। लेकिन इसका उल्टा सोचो, अगर ये अल्कोहल होता, अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट करना, ऑक्सीडेशन कर रहे होते, इसके रिवर्स रिएक्शन को भी एक नाम देते हैं, एमपीवी का उल्टा भी एक नाम है, उसको बोलते हैं एक ऑक्सीडेशन। तो क्या देते हैं, नोट में लिखते हैं, नोट नंबर नेक्स्ट, नोट लिखिए, नोट नंबर 1, एक्चुअली एमपीवी का नोट लिखने अच्छा रहेगा। तो मैं इसके नीचे एग्जांपल को हटा के लिख देता हूँ, ये एमपीवी लिखा रहने देता हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, इसको लिखा रहने देता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ इसके, ठीक है, इसको हटा देना। सिर्फ कौन सा H कहां जाएगा उसी बेस क्वेश्चन था। अच्छा ऑर्गेनिक में आप देख रहे होगे क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, आधे पेज में क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर छोटा सा होता है, ठीक है। जैसे अभी 2-3 क्वेश्चन में MS आंसर किया, आधे पेज में क्वेश्चन दिया, लेकिन उसका आंसर अगर पता है आपको कौन किसको रिड्यूस करता है, टिक मार के आगे बढ़ जाओ, नहीं पता तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। फिजिकल जैसा नहीं कि फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आइए नोट नंबर 1, इसका उल्टा लिखने जा रहे हैं हम लोग। नोट नंबर 1, OPPNEAUR ओपेनोर, OPPNEAUR ओपेनोर ऑक्सीडेशन, ओपेनोर ऑक्सीडेशन लिखिए, इट इज रिवर्स ऑफ एमपीवी रिडक्शन, it is reverse of MPV reduction in which alcohol ब्रैकेट में स्पेशली सेकेंडरी अल्कोहल, लोको
स्पेशली सेकेंडरी अल्कोहल बट नॉट टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी कभी नहीं लेना, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता आसानी से, ठीक सर है ना। रिपीट करिए ना। तो इन विच अल्कोहल इट इज रिवर्स ऑफ MPB reduction in which secondary alcohol in which alcohol ब्रैकेट में लिखिए एक्सेप्ट टर्शियरी अल्कोहल, अच्छा रहेगा, एक्सेप्ट टर्शियरी अल्कोहल, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। स्पेशली सेकेंड छोड़ दिए, स्पेशली सेकेंडरी अल्कोहल मत लिखें, क्या लिखें, एक्सेप्ट टर्शियरी अल्कोहल, ये ज्यादा बेटर होगा। इन विच अल्कोहल ब्रैकेट में एक्सेप्ट टर्शियरी अल्कोहल आर oxidized with are oxidized to corresponding ketone to corresponding carbonyl compound, are oxidized to corresponding carbonyl compound by reaction with देखो किसके साथ रिएक्शन करना है, ध्यान रखना। एमपीबी में लेते हैं क्या, एल्युमिनियम आइसोप्रोऑक्साइड, लेकिन जब उल्टा आते हैं तो आइसोप्रोऑक्साइड क्या लेते हैं, प्रेफर करते हैं एल्युमिनियम तो ठीक है, लेकिन यहाँ आइसोप्रोऑक्साइड नहीं बल्कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन हो जाए। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड कैसे होगा, अगर इसमें 2 CH3 लगे ना, ये तीसरा H हटा के यहाँ CH3 लगा दो, तीसरा H नहीं रहेगा, यहाँ CH3 आ जाए तो ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन हो जाएगा, ठीक है। तो यही रिएक्शन रिवर्स होगी, लेकिन यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन लेना, एक कार्बन और बढ़ा देना, एक H हटा के CH3 कर देना, उसको टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है। ऑन reaction with aluminum tertiary butoxide, on reaction with aluminum tertiary butoxide ऐसे लिखे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड O माइनस और टू द होल थ्राइस Al, ठीक है। ये भी एक टाइप से उसी टाइप की रिएक्शन है, सीधे ऑक्सीडाइज होगा, बन जाएगा R इधर O है, और बच्चों ये देख लो यहाँ पे आप लगे जो अल्कोहल था ना वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ, साथ में कोई कीटोन ले लो, इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन, सम कीटोन, कोई कीटोन ले लो, सम कीटोन। तो यहाँ भी ये होगा, यहाँ भी ग्रुप एक्सचेंज, जो भी कीटोन आप यहाँ लोगे ना, जो कीटोन लोगे और इस ग्रुप को आपस में एक्सचेंज कर देना, उसी टाइप की रिएक्शन है, बट इसको ओपेनर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल आया, एमपीबी रिडक्शन, अगर आपने अल्कोहल से उल्टा गया एल्डिहाइड कीटोन बना दिया तो ओपेनर ऑक्सीडेशन, उसका जस्ट रिवर्स है ओपेनर ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं, स्पेशली ओपेनर में जनरली सेकेंडरी ही प्रेफर्ड होता है, प्राइमरी चलेगा, प्राइमरी अल्कोहल चलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल भी चलेगा, लेकिन टर्शियरी नहीं चलेगा, बाकी सेकेंडरी ज्यादा प्रेफर्ड होता है। सेकेंड के लिए रिकमेंडेड है, प्राइमरी को तो कोई भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, सेकेंडरी के लिए ज्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है। और उसी तरीके से था, यहाँ प्रोपोक्साइड प्लस अल्कोहल था, यहाँ क्या है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड प्लस साथ में कोई कीटोन लेना, इस कीटोन का ग्रुप और इसका ग्रुप आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, उसी टाइप का रिएक्शन है, इसको एमपीबी रिडक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से काफी ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस हमने पूरी कर दी हैं, जो क्वेश्चंस बताए उनको आज कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। एमपीबी रिडक्शन का क्वेश्चन उसी में बीच में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। एक मिनट, एमपीबी रिडक्शन में क्वेश्चन देख लेता हूं, अगर होगा तो आपको नोट करा दो, ओके ना। क्वेश्चन नंबर बच्चों, कुछ क्वेश्चन और ट्राई कर लेना जो आपको बता रहे हैं, इसके नहीं है, मतलब जनरल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
इसी अल्कोहल फिनोल ईथर। क्वेश्चन नंबर 10, 21, 22, 32, 79, 80। आई रिपीट 10, 21, 22, 32, 79, 80। और कुछ क्वेश्चन? ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन अभी बताए हैं ना, ये 10 से लेकर के 80 वाले, ये इनमें अल्कोहल की रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, अल्कोहल की रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड बनता है, याद है? वो पढ़ा था आपने, ग्रुप्स रिएक्शन, डार्जन्स प्रोसेस, PCl5 PCl3 वाला, उस टाइप के क्वेश्चन है, राइट? फिर और क्वेश्चन नोट करें जो आप करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो गिरनार्ड रिएजेंट वाले यहाँ दिए हुए हैं, तो अगला लिखिए क्वेश्चन रिलेटेड विद गिरनार्ड रिएजेंट, वो आपको करने हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 27, 82, 105, 125, 126 एंड 139। 27, 82, 105, 125, 126, 139। ये क्वेश्चंस हैं किसके? ये क्वेश्चंस हैं गिरनार्ड रिएजेंट से जुड़े हुए। अच्छा, इसके अलावा हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ चुके हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ पढ़ा था। एल्डिहाइड विद 3 अल्फा एच और अल्कोहल विद 3 बीटा एच, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल विद 3 बीटा एच ही देते हैं। उससे जुड़े क्वेश्चन हेलोफॉर्म रिएक्शन क्वेश्चन है। लिखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18, 18, 20, 60, 76, 98, 143। बच्चों इतने क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है? क्वेश्चन तो और भी हैं, कुछ क्वेश्चन आपको और बता देते, एक बार ट्राई करना, बहुत समय होगा ना आपके पास। देखो ध्यान दो उधर, आपको याद होगा हमने आपको बताया था जब डाइऑल बन जाता है, ये डाइऑल, तो इसको हम पर आयोडेट क्लीवेज करते हैं, इसको B से तोड़ते हैं, तो B से जो बॉन्ड टूटेगा, मैंने एक शॉर्टकट बताया था, ये इसका, ये जो B से जो बॉन्ड टूटता है ऐसा डाइऑल का, तो दोनों साइड ये काम करता कौन है? ये काम करता है HiO4, HiO4 पर आयोडेट क्लीवेज। ये क्लीवेज करेगा, इधर एक OH जोड़ देगा, इधर एक OH जोड़ देगा, बाद में एक कार्बन 2 H स्टेबल नहीं होते हैं, तो वाटर निकाल दो। बताया था इस टाइप के क्वेश्चन आपको। कब बताया था? जब आपको बताया था हाइड्रोकार्बन में इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे कि डाइऑल बन गया, अब डाइऑल बन गया, उसको पर आयोडेट क्लीवेज करा दो, हम चाहते हैं तो रिएक्शन, वो इससे बॉन्ड टूटेगा, इस पे दोनों साइड OH जोड़ेगा, और क्या होगा? OH जोड़ने के बाद एक कार्बन अगर 2 H हो गए तो वाटर हटाओ, अपने आप प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन मतलब डाइऑल की रिएक्शन HiO4 के संग। डाइऑल HiO4 से कैसे रिएक्ट करता है, इसके क्वेश्चन हैं कुछ। ये हमने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें रिएक्शन विद KMnO4 पढ़ाई थी, उसके संग इस पूरा कहानी थी। कुछ क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं जो कि इस चैप्टर में दिए हैं, आप क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। रिएक्शन विद HiO4 वाले क्वेश्चन है, रिएक्शन विद HiO4, शॉर्टकट भी बताया, दोनों तरीके बताए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर है HiO4 के क्वेश्चन जो आप ट्राई करोगे, मतलब ये सब पढ़ चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन आपको करने हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 34, 44, 54, 57, 59, 102, 107, 108, 109, 110, 113 एंड 135। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। ये क्वेश्चन अल्कोहल को तो क्लीवेज करते हैं HiO4 से, उससे जुड़े हुए हैं, जो कि हमने आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था, KMnO4 वाला, बेयर्स रिएजेंट वाला कहानी। ठीक है, मुझे लगता है आज काफी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये वीडियो देखिएगा, इसके पुरानी क्लास का वीडियो नहीं, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देखिएगा, दोनों देखने के बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने आज बताए इतने क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट, बहुत सारे क्वेश्चन है, जितने मैंने क्वेश्चन आज बताए सब अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर है जो एमएस चांद का, उसी से क्वेश्चन नंबर है। ठीक है ना, तो अभी क्लास स्टार्ट होने वाली होगी 5-7 मिनट में, तो आज की क्लास एंड करते हैं। बाकी लोग अपनी स्कूल, जिनकी स्कूल क्लासेस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास जैसे होती थी वैसे चलेगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।